अच्छा, आज का जो लेक्चर है वो है पॉइंटर और पॉलीमॉर्फिज्म पर। पॉइंटर क्या होते हैं और पॉलीमॉर्फिज्म क्या होती है सी प्लस प्लस के अंदर। अच्छा, व्हाट इज पॉइंटर, ये CLO3 से है टॉपिक कि पॉइंटर क्या होता है। एक्चुअली पॉइंटर जो होते हैं सी प्लस प्लस के अंदर एड्रेसेस को स्टोर करने के लिए हम यूज करते हैं। एड्रेस पता है क्या होता है सबको? कोई एक वेरिएबल जब हम क्रिएट करते हैं इंट ए, अब ये जो रैम के अंदर मेमोरी रिजर्व करता है ये किस लोकेशन पर स्टोर है, इसका कोई एक एड्रेस होगा इस वेरिएबल का। वो जैसे हेक्साडेसिमल कोई वैल्यू हो सकती है 1 2 F H, इस तरह करके कोई वैल्यू होगी ये रैम के अंदर। ये वो एड्रेस जो होता है, अगर हमने इस एड्रेस को कहीं पर स्टोर करना है तो हम क्या यूज करें। वेरिएबल तो एक स्ट्रिंग हो गया या इंटीजर होगी, फ्लोट वैल्यू, इनको स्टोर करने के लिए यूज करते हैं। लेकिन अगर हमारे पास एक एड्रेस है, इसको अगर हमने स्टोर करना है कहीं पर, तो उसके लिए C++ के अंदर पॉइंटर का यूज होता है। पॉइंटर का मतलब भी क्या होता है, किसी चीज को पॉइंट आउट करना कि ये चीज कहां पर है। तो पॉइंटर इज अ वेरिएबल दैट स्टोर मेमोरी एड्रेस ऑफ एन अदर वेरिएबल। ये एक वेरिएबल ही होता है जो क्या स्टोर करता है, एड्रेस दूसरे वेरिएबल का। ठीक है, ये मेमोरी मैनेजमेंट के लिए यूज होता है। अरे भी आप इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट भी आप स्टोर कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट को भी आप एज ए पॉइंटर यूज कर सकते हैं। तो हम करते क्यों हैं इसका इस्तेमाल? मेमोरी एक्सेस करने के लिए, डायनामिक मेमोरी एलोकेशन के लिए, पास बाय वैल्यू, पास बाय रेफरेंस जो हम फंक्शन ओवरलोडिंग के अंदर हमने देखा, या पैरामीटर्स के अंदर अगर हमने एड्रेसेस पास करने हो तो उसके लिए भी हम पॉइंटर का यूज कर सकते हैं। तो ये रन टाइम पे मेमोरी एलोकेशन के लिए भी यूज होता है। डायनामिक मेमोरी रन टाइम पे अगर आप वैल्यू कैसे एलोकेट करेंगे। इसका डिक्लेरेशन का तरीका क्या है? अब फंडामेंटल से लेके अभी तक हम जिस टॉपिक को भी हमने पढ़ा उसमें दो चीजें तो लाजमी देखी गई हैं कि एक डिक्लेरेशन और एक उसका इनिशियलाइजेशन का प्रोसेस। तो अब इसको डिक्लेयर करने का तरीका क्या है, उसका एक सिंटैक्स होगा कि डाटा टाइप कौन सी है, उसके बाद उस पॉइंटर का नाम, और साथ आपने ये एक स्टैरिक स्टार जो है ये आपने यूज करना है इस ऑपरेटर। ठीक है, एज ए ऑपरेटर यहाँ पे यूज होगा। अच्छा, एग्जांपल देखें इसकी। इंट स्टैरिक, उसके बाद p। अब इंट अगर हम ये स्टार नहीं लगाते तो ये एक सिंपल वेरिएबल बन जाता है। अगर हम इसके साथ सिर्फ स्टार, इसको बोलते हैं रेफरेंस, रेफरेंस के लिए। तो अगर हम ये लगा देंगे स्टैरिक ऑपरेटर, तो इससे क्या होगा कि ये जो है एक पॉइंटर बन जाएगा, पॉइंटर टाइप का वेरिएबल बन जाएगा। यहाँ पर फ्लोट है तो फ्लोट क्या है, ये भी एक पॉइंटर टाइप। क्यू जो है ये एक पॉइंटर है फ्लोट टाइप का। इनिशियलाइज करने का तरीका ये इसका डिक्लेरेशन होगी। अगर इनिशियलाइज करना है तो अब क्योंकि हमने पढ़ा है कि जो है पॉइंटर वो एड्रेस को स्टोर करता है, अगर हम इसको एक वैल्यू स्टोर करवाते हैं तो ये नहीं एक्सेप्ट करेगा। अगर यहाँ पर देखें, अगर इंट x इज इक्वल टू 10, तो x क्या है, एक वेरिएबल है, सिंपल वेरिएबल है, इंटीजर डाटा टाइप का, और इसमें वैल्यू क्या स्टोर है 10। और अगर हम एक और पॉइंटर वेरिएबल क्रिएट करते हैं p, और इसके अंदर हमने इसका एड्रेस स्टोर करवाना है, तो हमें यहाँ पर एंड का साइन यूज करना होगा, एम्पर साइन x। अब इसका मतलब क्या है कि x का जो एड्रेस है वो पॉइंटर के अंदर स्टोर हो जाए। अगर यहाँ पर हम इस तरह स्टोर करते हैं जस्ट x, तो इसका मतलब है कि x की जो वैल्यू है, अगर हम एंड साइन नहीं यूज करेंगे तो इसका मतलब है कि x की जो वैल्यू है वो 10 है, ये साइन हो पॉइंटर को, ये रॉन्ग वे है। इस तरह हम नहीं कर सकते क्योंकि पॉइंटर जो है वो एड्रेस को स्टोर करता है। तो हम उस वेरिएबल का पहले एड्रेस निकालेंगे और उसके बाद उसको एक पॉइंटर वेरिएबल में स्टोर करेंगे। समझ आ गई है पॉइंटर? पॉइंटर क्या होता है? अच्छा, एड्रेस ऑफ ऑपरेटर ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, एंड साइन यूज करते हैं एड्रेस ऑफ ऑपरेटर के लिए। और डी रेफरेंस का ऑपरेटर स्टारिक जिसको बोलते हैं,
ये यूज होता है उसके अंदर वैल्यू को निकालने के लिए या उसको पॉइंटर क्रिएट करने के लिए। रिटर्न द मेमोरी एड्रेस ऑफ द वेरिएबल, जैसे ये देखें यहाँ पर एंड साइन हमने यूज किया है एक्स के लिए, तो ये क्या रिटर्न करेगा, एक्स का जो एड्रेस है। और इसी तरह डी रेफरेंस ऑपरेटर जो है स्टैटिक जिसको हम बोलते हैं, ये क्या करता है, एक्सट्रैक्ट्स द वैल्यू ऑफ द स्टोर मेमोरी एड्रेस हेल्ड बाय अ पॉइंटर। अच्छा, अब अगर हमने एक पॉइंटर वेरिएबल के अंदर ये जैसे यहाँ पर ये एक पॉइंटर है, अगर हम इसको जस्ट सिंपल सी आउट करवाएंगे, सी आउट पी, तो ये हमें क्या आउटपुट देगा, एड्रेस जो इसके अंदर स्टोर है। अगर हम इस तरह इसको यूज करेंगे तो इसके अंदर इसकी आउटपुट क्या आएगी, जो इसके अंदर वैल्यू है, वैल्यू क्या है, एक एड्रेस, वो एक एड्रेस यहाँ पर हमें शो हो जाएगा। हम चाहते हैं कि इस एड्रेस पे अगर जो वैल्यू रखी गई है, जिस एड्रेस की जो वैल्यू रखी गई है वो प्रिंट करवाएं, तो हम स्टार लगा देंगे इसके शुरू में, इसको डी रेफरेंस ऑपरेटर बोलते हैं। तो ये क्या करता है कि इस एड्रेस पे जो वैल्यू स्टोर है वो हमें रिटर्न करेगा। क्लियर है? ये देखें, एक्सेस द वैल्यू स्टोर एट द मेमोरी एड्रेस, इसके अंदर जो मेमोरी एड्रेस है उस पर जो वैल्यू स्टोर है, अगर हमें वो गेट करनी है तो हम क्या यूज करेंगे, डी रेफरेंस ऑपरेटर। यहां पर देखें, ये अब x की वैल्यू 5, पॉइंटर एक क्रिएट करने के लिए हमें इसका डी रेफरेंस ऑपरेटर यूज करना है, स्टार कीवर्ड, और उसके बाद आपने उसका एड्रेस निकालना है जिस वेरिएबल को आपने स्टोर करना है, वो एड्रेस आपने स्टोर करवा दिया इस पॉइंटर में। अब इस पॉइंटर को अगर आप प्रिंट करेंगे विदाउट डी रेफरेंस ऑपरेटर तो इसका जो एड्रेस होगा वो प्रिंट होगा। अगर आप इसके साथ ये डी रेफरेंस ऑपरेटर लगा देंगे तो उसके अंदर जो वैल्यू है, अब इसके अंदर एड्रेस किसका स्टोर है, एक्स का, एक्स की वैल्यू क्या है 5, तो इसकी आउटपुट क्या आएगी 5। हालांकि हम यहाँ पर सी आउट एक्स नहीं कर रहे, लेकिन हम एक्स की वैल्यू को प्रिंट कर सकते हैं इस तरह। पॉइंटर के अंदर आप अरिथमेटिक ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं। पॉइंटर को आप इंक्रीमेंट भी कर सकते हैं, पॉइंटर को आप डिक्रीमेंट भी कर सकते हैं। इसी तरह एडिंग भी कर सकते हैं उसके अंदर p+2, यानी कि 2 इसमें इजाफा हो जाए एड्रेस। इसकी ये एग्जांपल देखें, बाय डिफॉल्ट अगर हम उसको एक अरे इनिशियलाइज कर देते हैं पॉइंटर को अरे के साथ, तो इसके जो 0 इंडेक्स पर वैल्यू रखी गई है वो इसको साइन हो जाएगी। ठीक है, ये एज इट इज ऐसे ही है जैसे हम इसको ये वैल्यू यहाँ पर दे दें। अगर हम इसको इंडेक्स नहीं बताते, अरे एज इट इज दे देते हैं पॉइंटर को, तो इसमें क्या होगा, जो फर्स्ट इंडेक्स पर वैल्यू है उसका जो एड्रेस है वो इसको इनिशियलाइज हो जाएगा। ठीक है, अगर हम इसके अंदर 2 का इंक्रीमेंट करते हैं, अब इसके अंदर क्या होगा, 0 का इंडेक्स, इसमें 2 इंक्रीमेंट करें तो क्या होगा 1 और 2 इंक्रीमेंट किया, तो अब पॉइंटर किसको पॉइंट आउट करेगा, इस एड्रेस को। अब इस एड्रेस को अगर हमने प्रिंट करना है तो हमने क्या पढ़ा था, इसके अंदर जो वैल्यू है उसको प्रिंट करने के लिए क्या यूज करते हैं, स्टैटिक या डी रेफरेंस ऑपरेटर। तो यहाँ पर वो इसलिए यूज किया, पहले उसके अंदर 2 इंक्रीमेंट और 2 एड्रेसेस, और उसके बाद जो उस पर जो वैल्यू है वो प्रिंट हो। अगर हम ये स्टार यूज नहीं करेंगे तो क्या प्रिंट होगा, जो सेकंड नंबर पर जो एड्रेस होगा p, इसमें इंक्रीमेंट करने के बाद जो भी एड्रेस बनता होगा वो प्रिंट हो जाएगा। ये देखें यहाँ पर हम वही वैल्यू, अगर हमने 0 इंडेक्स को हम इस तरह इनिशियलाइज भी कर सकते हैं। 0 इंडेक्स को अगर हम उसका एड्रेस निकालें, उसका एड्रेस आप एक वेरिएबल में स्टोर कर दें। अब इस वेरिएबल, किस तरह का वेरिएबल इसको स्टोर कर सकता है, एक पॉइंटर टाइप का, जो एक पॉइंटर टाइप हो, उसके अंदर पॉइंटर के अंदर भी टाइप्स हो सकती हैं।
इंटीजर हो सकता है, फ्लोट हो सकता है, डबल, या हमारा अपनी किसी क्लास का ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, वो एक अरे भी हो सकती है। तो पॉइंटर सभी में हम यूज कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन किसी का? समझ आई कि नहीं इस पॉइंटर की? जी, जब हम पॉइंटर के लिए कोई वैल्यू देंगे वेरिएबल, तो उसको पहले हम अलग से इनिशियलाइज करवाएंगे। पॉइंटर को इनिशियलाइज करने के लिए आप उसका एड्रेस निकालेंगे। सिंपल पॉइंटर आप बनाते ही इसीलिए है कि आप उसमें कोई एड्रेस स्टोर कर सकें। तो आपने जब उसका एड्रेस स्टोर करना है तो इसके लिए आपकी जरूरी है कि आपके पास कोई एक एड्रेस मौजूद हो। अगर आपके पास एड्रेस नहीं है तो आप उसका एड्रेस एंड साइन के साथ निकाल सकते हैं। तो हमने यहाँ पर इसका एड्रेस निकाला है और इसको साइन कर दिया। अच्छा, इसके बाद है हमने पढ़ा है कि डायनामिक मेमोरी एलोकेशन के लिए हम यूज करते हैं पॉइंटर को। तो डायनामिक एलोकेशन का मतलब क्या है कि रन टाइम पर जब आपकी जो आप प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है तो उस वक्त आप कोई मेमोरी असाइन करें। तो उसके लिए क्या कीवर्ड यूज होते हैं? एक न्यू और डिलीट। न्यू का कीवर्ड होता है मेमोरी के अंदर जो है आपने कोई चीज क्रिएट करनी है, कोई एलोकेशन करनी है तो आप न्यू का कीवर्ड यूज करेंगे। अगर आपने वो एलोकेशन अगर डिलीट करनी है तो डिलीट का कीवर्ड यूज होगा। मेमोरी क्या होगी? रन टाइम। रन टाइम का मतलब होता है जब आपका प्रोग्राम चल रहा है, एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है। रिटर्न अ पॉइंटर टू एलोकेटेड मेमोरी। तो जो वो मेमोरी क्रिएट होती है रन टाइम पे, वो रिटर्न क्या करता है? एक पॉइंटर टाइप का रिटर्न होगा। जब भी आप न्यू कीवर्ड यूज करेंगे तो इसकी रिटर्न टाइप क्या होगी? पॉइंटर। आगे देखेंगे ये किस तरह। यहाँ पर ये देखें, इसकी सिंटैक्स क्या है। आप डाटा टाइप लेंगे, उसके अंदर एक पॉइंटर हो और यहाँ पर न्यू का कीवर्ड और उसके बाद डाटा टाइप। ये इसका क्या है? डिक्लेरेशन का प्रोसेस है। मेमोरी रन टाइम पे आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं? आपने किस किस्म का डाटा क्रिएट करना है उसकी डाटा टाइप बताएं। फर्ज करें आपने यहाँ पर इंटीजर टाइप की एक डाटा क्रिएट करना रन टाइम पर। उसके लिए अभी हमने यहाँ पर पढ़ा है कि जो न्यू का कीवर्ड है, ये जब हम यहाँ पर यूज करेंगे तो ये रिटर्न क्या करता है? ये रिटर्न एलोकेटेड मेमोरी। मेमोरी का मतलब एड्रेस। न्यू कीवर्ड क्या रिटर्न करता है? मेमोरी क्रिएट करने के बाद वो मेमोरी किस जगह पे क्रिएट हुई, उसका एड्रेस। अब ये कीवर्ड जब उसका एड्रेस रिटर्न कर रहा है तो इसका मतलब क्या है? हमें उस एड्रेस को स्टोर करने के लिए किस किस्म का वेरिएबल चाहिए होगा? एक पॉइंटर होना चाहिए ना उसके लिए। तो हमने वो यहाँ पर क्रिएट करना है। उसकी डाटा टाइप बता देंगे कि ये एक इंटीजर टाइप का पॉइंटर हो। यहाँ पर वो पॉइंटर आ जाएगा, क्रिएट हो गया यहाँ पर एक। अब इसको इनिशियलाइज करना आपने न्यू का कीवर्ड से। न्यू का कीवर्ड, उसके बाद आपने वही डाटा टाइप दोबारा रखनी है। ये डाटा टाइप दोनों सेम होनी चाहिए। यहाँ पर ये एग्जाम्पल देखें, ये वाली इंट क्या है यहाँ पर? डाटा टाइप। स्टार पी यहाँ पर क्या है? पॉइंटर। अब इसका मतलब क्या है कि ये एक इंटीजर टाइप का डाटा है। जो डाटा होगा उसका जो एड्रेस होगा वो स्टोर करेगा। अगर इसके अंदर हम एक स्ट्रिंग का जो है एड्रेस स्टोर करवाएं तो ये स्टोर नहीं करेगा, एरर देगा, ठीक है। तो अब इसमें स्टोर करने के लिए आपके पास जो रन टाइम पे मेमोरी क्रिएट हो रही है वो किस टाइप की होनी चाहिए? इंटीजर टाइप की। इंटीजर टाइप का आपने पॉइंटर क्रिएट किया, रन टाइप आप मेमोरी क्रिएट कर रहे हैं, उसका जो डाटा टाइप होनी चाहिए वो इंटीजर ही होनी चाहिए। अब क्योंकि ये न्यू का कीवर्ड है, ये क्या रिटर्न करेगा? एड्रेस रिटर्न करेगा। किस किस्म का एड्रेस होगा? वो इंटीजर टाइप का। इंटीजर टाइप के एक पॉइंटर में हम उसको स्टोर कर सकते हैं, इसीलिए यहाँ पर ये लेना जरूरी है। अब यहाँ पर अब ये जो P है इसको आप वैल्यू असाइन कर सकते हैं। अच्छा, ये अब इस P के अंदर एक हमें मेमोरी मिल गई है। अब ये कि एड्रेस होगा रैम के अंदर, फर्ज करें
इसका मतलब ये है कि आपने एक पॉइंटर क्रिएट कर लिया p, अब रन टाइम पर आपने एक और वेरिएबल क्रिएट कर लिया, उसका अभी हमने कोई वैल्यू असाइन नहीं की, वो क्या है p, उसका क्या एड्रेस होगा p का। अभी वो जो एड्रेस होगा, फर्ज करें हमें ये वाला मेमोरी एड्रेस, इस लाइन का मतलब ये है कि हमें एक एड्रेस रिटर्न हो गया, रैम के अंदर एक मेमोरी रिजर्व हो गई है रन टाइम पे, उसको जो वो मेमोरी किस जगह पे रिजर्व हुई है वो एक एड्रेस होगा, वो एड्रेस हमें किस में मिल जाएगा, पी, जो एक पॉइंटर है इसके अंदर, ये हमारे पास पी है, इसके अंदर ये एड्रेस स्टोर हो जाएगा। हमने सपोज किया ये हमारे पास एक मेमोरी है, मेमोरी के अंदर ये एक एड्रेस था 001 और इसको ये हमने स्टोर किस में कर लिया है, पी के अंदर। अब इसके ये जो स्पेस है इसके अंदर हमें तो एड्रेस रिटर्न हुआ है ना, इस एड्रेस के ऊपर अगर हमें कोई डाटा रखवाना है, कोई वैल्यू स्टोर करनी है, तो कैसे करेंगे, डी रेफरेंस ऑपरेटर आप यूज करें और इसको वैल्यू असाइन कर दें। पॉइंटर को वैल्यू असाइन करने के लिए या पॉइंटर से वैल्यू गेट करने के लिए आप क्या यूज करते हैं, डी रेफरेंस ऑपरेटर, स्टैटिक कीवर्ड। तो अब जैसे ही हमने इसको 10 इनिशियलाइज किया तो ये वैल्यू जो नया रन टाइम पे मेमोरी क्रिएट हुई थी उस पर ये जो 10 की वैल्यू है, जो 10 है ये स्टोर हो जाएगा इस एड्रेस पे, ये जो रन टाइम पे हमने एड्रेस क्रिएट किया था। समझ आई कि नहीं इस बात की, सिंपल सी बात है, रन टाइम पे एक एड्रेस क्रिएट किया मेमोरी में, वो हमने इस लाइन पे कर लिया, उसके बाद हम चाहते हैं कि उस एड्रेस पे कोई एक वैल्यू स्टोर करनी है तो वो इस लाइन पे कर दिया। अब अगर हम चाहते हैं कि वो जो वैल्यू स्टोर की है वो क्या है, वो प्रिंट करने के लिए आप ये लाइन सी आउट प्रिंट कर दें, सी आउट स्टार की उसके बाद पी। जी जी ये असल में ना यूज इसलिए होती है, बैकएंड प्रोसेस भी है आपका जो कह रहे हैं ना, यूज इसलिए करते हैं रन टाइम पे हमें यूजर से वैल्यू लेनी पड़ती है। अभी तो हम जो अरे हमने डिक्लेयर की है वो रन टाइम पे खुद हम कंपाइल टाइम पे उसको वैल्यू साइन कर देते हैं कि हमारी अरे की जो वैल्यू है वो 10 हो, वो 12 हो या 30, जितनी भी हम वो खुद सपोज करते थे। तो अब हम चाहते हैं कि यूजर रन टाइम पे एक वैल्यू दे, वो हम इनिशियलाइज कर दें, तो उस ये यूज जो है उसके लिए होता है। यहाँ पर अब ये वैल्यू जो है ये 10 है, ये हम यूज कर सकते हैं अरे के लिए, अरे के अंदर कितने जो है वो एलिमेंट्स होने चाहिए। एड्रेस नहीं शो होगा, एक वक्त में आप एक ही चीज प्रिंट कर सकते हैं। ये जो पॉइंटर है ना, अगर हम इसके साथ ये स्टार का कीवर्ड नहीं यूज करेंगे तो क्या होगा कि ये जो पी के अंदर जो वैल्यू है वो जो एड्रेस है वो स्टोर होगा। अब देखें एक चीज आपने कंफ्यूज नहीं होना, ये एक पॉइंटर है ना, सिंपल एक वेरिएबल ए हो तो उसके अंदर क्या होता है, एक वैल्यू होती है, ये एक सिंपल वेरिएबल है, ये एक समझे कि पॉइंटर है हमारे पास। इसका और इसका डिफरेंस देखें, यहां पर हमने वेरिएबल के अंदर वैल्यू स्टोर होती है, पॉइंटर के अंदर भी वैल्यू स्टोर होती है, लेकिन वो वैल्यू क्या होगी, एक एड्रेस होगा रैम का, वो कुछ इस तरह से होगा, कुछ इस तरह से मेमोरी का कोई एक एड्रेस होता है। ठीक है, समझ आ रही है डिफरेंस की। अब इस ये जो हमें एक एड्रेस इसके अंदर स्टोर किया है, इस एड्रेस पे कोई वैल्यू स्टोर हो सकती है रैम के अंदर, ये हमारे पास रैम है, यहाँ पे ये जो एड्रेस है ये इस लोकेशन को पॉइंट आउट कर रहा है, ये इसके अंदर ब्लॉक्स हैं, ये एड्रेसेस हैं, ये 0 1 2 3, ये जो एड्रेस है यहाँ पर अब डाटा रखा हुआ है। अब ये जो डाटा है अगर हमने यहाँ तक पहुंचना है तो हम क्या यूज करेंगे, स्टैटिक, कि इस एड्रेस में जो वैल्यू है वो प्रिंट करवाओ, और अगर हम चाहते हैं कि इस पॉइंटर में जो एड्रेस है सिर्फ वो प्रिंट कर दो तो हम स्टार रिमूव कर देंगे, तो इसके अंदर जो एड्रेस है वो प्रिंट हो जाएगा। और अगर हम चाहते हैं कि इस एड्रेस के अंदर जो वैल्यू है वहां तक जाओ तो आप स्टार का कीवर्ड यूज करेंगे और रैम में
उस एड्रेस पे जो वैल्यू स्टोर होगी वो आपको रिटर्न कर देगा। समझ आ गई सिंपल वेरिएबल और पॉइंटर के अंदर डिफरेंस? कोई क्वेश्चन किसी का? इसका हम प्रैक्टिकल भी अभी मैं आपको दिखाता हूँ, टाइम बचा तो। अच्छा, पॉइंट जो आपने रन टाइम पे मेमोरी क्रिएट करनी है उसको लास्ट पे डिलीट भी करना है। वो जो मेमोरी आप डिलीट, जस्ट आप डिलीट लिखेंगे और उसके बाद जो पॉइंटर है उसको आप डिलीट कर दें। जी, पी के अलावा जी आप कुछ भी वेरिएबल का नाम ले लें, एक्स वाई जी कुछ भी ले लें आप, इसमें ए बी सी भी ले सकते हैं। वेरिएबल का जो नेम आप अपनी मर्जी से रखते हैं ना, पॉइंटर का नेम भी आप अपनी मर्जी से रख सकते हैं। जी हाँ, उसके बाद डिलीट करना है। वो इसलिए करना है कि आप इसको कहते हैं मेमोरी लीकेज। ये एक ड्रॉबैक है, अगर आप ये काम नहीं करेंगे तो आपकी मेमोरी डी एलोकेट नहीं होगी। जो चीज आप एलोकेट करते हैं, रिसोर्सेज आपके ज्यादा यूज होंगे, आपका सिस्टम हैंग होना शुरू हो जाएगा, आप उसको डिलीट नहीं करेंगे। रैम आपकी एक्स्ट्रा जो है फुल होती जाएगी अगर आप उसको डिलीट नहीं करेंगे। अच्छा, आगे हम देखते हैं, इसकी एक और एग्जांपल है। पॉइंटर को हम एज ए ऑब्जेक्ट भी यूज कर सकते हैं। ये इसकी एग्जांपल है। माई क्लास एक हमारे पास क्लास है, इसके अंदर एक प्रॉपर्टी है एक्स और एक फंक्शन है प्रिंट एक्स की वैल्यू जो भी होगी। यहाँ पर मेन में हम क्या करेंगे कि उस क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, सिंपल। उस ऑब्जेक्ट को आप ऑब्जेक्ट डॉट एक्स इसकी वैल्यू को इनिशियलाइज कर दिया यहाँ पर। अब हम चाहते हैं कि इस ऑब्जेक्ट का जो एड्रेस है, इस ऑब्जेक्ट का एड्रेस स्टोर करना है हमें। माई क्लास का एक ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट 1 के नाम से, हम अगर हमें उसका एड्रेस स्टोर करना है तो क्या समझ आता है कि उसके लिए किस किस्म का वेरिएबल होना चाहिए? एक हमारे क्लास का ऑब्जेक्ट एक इंटीजर टाइप का पॉइंटर के अंदर वैल्यू को स्टोर कर सकता है। अभी हमने ये पीछे पढ़ा है कि जिस किस्म का आपके पास डाटा होगा, एड्रेस होगा, उसी किस्म का आपके पास पॉइंटर की डाटा टाइप होनी चाहिए। पॉइंटर की डाटा टाइप वही होनी चाहिए जिस किस्म का डाटा का एड्रेस आपके पास मौजूद है। तो हम यहाँ पर माई क्लास एक क्या है, एक डाटा टाइप ही है जिसका एक ऑब्जेक्ट होगा ऑब्जेक्ट 1। अगर हम उसका एड्रेस निकालते हैं, यहाँ पर ये एक ऑब्जेक्ट है, एंड के साइन से हमने इसका ऑब्जेक्ट का एड्रेस निकाल लिया। अब इस एड्रेस को अगर हमने स्टोर करना है पॉइंटर वेरिएबल के अंदर, तो उसके लिए लाजमी है कि क्योंकि ये एक ऑब्जेक्ट है तो इसी क्लास का एक ऑब्जेक्ट पॉइंटर आपने क्रिएट करना है। अब यहाँ पर आप इंट यूज नहीं करेंगे, यहाँ पर आप इंट या फ्लोट, डबल स्ट्रिंग यूज नहीं कर सकते, क्योंकि जी इसको आपने देखना है कि आपके पास जो एड्रेस मिल रहा है आपको उसकी डाटा टाइप क्या है। ये ऑब्जेक्ट जो है इसकी डाटा टाइप क्या है, इसकी ये देखना यहाँ पर क्रिएट हुआ ना, तो पहले हम डाटा टाइप लिखते हैं। तो ये इसकी डाटा टाइप है, माई क्लास इसकी डाटा टाइप है। तो ऑब्जेक्ट माई क्लास डाटा टाइप का है, तो आपके पास जो पॉइंटर है वो भी माई क्लास का ही होना चाहिए। समझ आ गई इस बात की? अब इसके बाद आप ये जो आपने पॉइंटर, अब ये जो पॉइंटर होगा ये किसको पॉइंट आउट करेगा? इस ऑब्जेक्ट के एड्रेस को, इस ऑब्जेक्ट के एड्रेस को। तो अब ये क्योंकि इसके साथ पॉइंट आउट हो रहा है तो हम इस एड्रेस से जो इस ऑब्जेक्ट के अंदर होगी वैल्यूज वो हम गेट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर पॉइंटर, ये एरो का साइन या आप डॉट ऑपरेटर यूज करें, आप उसके बाद एक्स की वैल्यू गेट कर सकते हैं। अब ये जो आउटपुट इस एक्स की, इसकी एक्स की वैल्यू होगी वो ही इस पॉइंटर के अंदर एक्स की वैल्यू होगी। अब ये देखें, हम ये पॉइंटर जो है एक पॉइंटर के जरिए हम
फंक्शन को भी कॉल कर सकते हैं इस तरह। अच्छा, कॉमन प्रॉब्लम इसके अंदर पॉइंटर होल्ड एड्रेस और मेमोरी एड्रेस हैज बीन फ्रीड। अच्छा, इसके अंदर एक डैगलिंग प्रॉब्लम है जिसके अंदर ये एक ऐसा एड्रेस को भी होल्ड करके रखता है जो कि मेमोरी फ्री हो गई है। तो ये एक इसके अंदर पॉसिबिलिटी है अगर आप उसको डिलीट नहीं करेंगे। मेमोरी फ्री मेमोरी का भी एड्रेस को होल्ड करेगा, तो जिससे हमारी मेमोरी जो है वो यूज ज्यादा होगी। मेमोरी लीकेज डिलीट, वही जो आपने अभी क्वेश्चन किया था। डी रेफरेंस, अगर एक नल पॉइंटर है उसको आप डी रेफरेंस के जरिए एक्सेस करेंगे तो ये भी एक एरर है। देखें, अभी आपने डी रेफरेंस ऑपरेटर जो होता है वो पॉइंटर के अंदर जो एड्रेस होता है उस एड्रेस पे रखी वैल्यू को प्रिंट करता है। अब ये पॉसिबिलिटी है ना कि वो जो एड्रेस आपने स्टोर किया है उस एड्रेस पे कोई डाटा मौजूद ही ना हो, जस्ट एक एड्रेस है आपके पास, उस एड्रेस पे कोई डाटा है ही नहीं। अगर आप उसको प्रिंट आउट करोगे तो आपके पास ये एक एरर है। ठीक है, इसके लिए आप क्या करते हैं कि उसको आप इस एरर से बचने के लिए नल पॉइंटर, यहाँ पर एक कीवर्ड है जो आप यूज कर सकते हैं, दिया हुआ। हाँ, ये देख ना, ये यहाँ पर जब कोई मेमोरी एड्रेस के अंदर कोई डाटा मौजूद नहीं है तो आप उसको किससे इनिशियलाइज कर सकते हैं? नल ptr पॉइंटर। इसी तरह आपने इसको डिलीट लाजमी करना होता है। जो आपने रन टाइम पे मेमोरी क्रिएट कर लिया उसको आप डिलीट लाजमी करें। अच्छा,